हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो सिलेबस पूछा जाता है वो सिलेबस क्या होता है, कहाँ से कितने नंबर मिलते हैं, ये सब बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी करें और 15 से 20 दिनों में मैथ्स को अगर टाइम दे रहे हैं तो अच्छे नंबर यानी कि 90% एबव आप गेन कर सकते हैं। उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल भर लोग नहीं पढ़ पाते हैं, साल भर बाई चांस कुछ कभी कोरोना कभी क्या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कुछ तो ऐसे ही नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जो भी आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसमें हम कितना टाइम दें, किस टॉपिक को कितना टाइम दें और किस टॉपिक से कितना नंबर मिलेगा, किस तरह के सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे, आपके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे। देखिए, मार्क्स आना बहुत ज़रूरी होता है, नॉलेज होना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इस समय चूँकि एग्ज़ाम है, मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो हम प्रायोरिटी दोनों को देंगे, ज्ञान को भी, नॉलेज को भी और मार्क्स को भी। फ़िलहाल हम मार्क्स में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपके अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10th के, और मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 वीडियो जिसके डालता रहूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पूरी बुक से उनको मैं डालूँगा, टॉप 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, उनको डालूँगा। उनको आप अगर देखेंगे तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप उनको आसानी से सॉल्व करने में वो ज़रूर मदद करेगा। तो जैसे आज का जो इसमें जो टॉपिक है कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पहली बात तो देखिए 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक कंसंट्रेशन एक लेवल के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे आप पढ़ने बैठेंगे 5 मिनट पढ़ेंगे, इसके बाद कंसंट्रेशन कम होगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो और कम होता जाएगा, 15 मिनट पढ़ेंगे और कम होता जाएगा। तो आपका जो कंसंट्रेशन है पहले तो हाई होता है, फिर धीरे धीरे लो होने लगता है। तो अगर आपको 15 दिन या 1 महीने में पूरी बुक ख़त्म करनी है तो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि एक एक टॉपिक ये सब पढ़ते रहें नहीं। आपको क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसको पकड़ना होगा। आप पिछले 8-10 साल के सवाल लगाइए 1 बाय 1। अभी 2021 से 2020 का लगाइए, 2019 का लगाइए, 2018 का लगाइए। उससे क्या होता है, देखिए जो एक क्वेश्चन पेपर आता है उसमें पूरा सिलेबस कवर होता है और उसमें वही चीज़ें आती हैं जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आप डेफिनेटली पूरा सिलेबस कम समय में विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और आपको पता भी रहेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और हमें उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो 15 चैप्टर जो हैं मैथ्स के क्लास 10th में, उसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, और लास्ट है प्रोबेबिलिटी, और इसके बीच में कई सारे चैप्टर्स हैं जो पढ़ते रहना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन वीडियोज़ के अलावा मैं हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, 1 बाय 1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। और सॉल्व करवाते वक्त एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जिसको आपको करके आना होता है, उसे मैं अगले दिन बताता हूँ। तो आज मैं एक सिलेबस का थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कि किस तरह से हमारा सिलेबस है। जैसे देखिए, नंबर सिस्टम, इसमें एक ही चैप्टर है, वो भी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। इससे 6 नंबर आएगा। इसमें 2 टॉपिक है मेन, एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एक है फंडामेंटल वो प्रमेय होती है जिसमें कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है। ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट इसमें जो हैं 3-4 कॉन्सेप्ट हैं वो सब पुरानी क्लास 9th की हैं। मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा, जो भी सवाल बताऊँगा वो बिल्कुल जीरो से बताऊँगा। अगर आप कुछ भी नहीं आता, आप अगर केवल जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आता है, दैट्स इनफ, पर्याप्त है। आई विल बी एबल टू solve all the questions and I will make sure you all that you will also be able to solve these questions। तो मैं इन सवालों को ऐसे बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से उनको
सॉल्व कर पाएँ। जैसे नंबर सिस्टम, इससे 6 नंबर आएगा, इसमें एक चैप्टर है ये रियल नंबर पढ़ना है। दूसरा है अलजेब्रा, इसमें 4-5 चैप्टर हैं, इससे 20 नंबर का सवाल आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे 6 नंबर का आएगा। कार्टेशियन प्लेन वगैरह इसमें होता है वो सब। ज्योमेट्री ट्रायंगल से, लाइन्स वाइन्स, इनसे ये 15 नंबर आएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी 12 नंबर की है। मेंसुरेशन 10 नंबर का है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर का है। और ये जो पेन पेपर, ये सब स्कूल की तरफ से होगा, 20 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा, जिसमें से 80 पेपर के फॉर्म में आएगा, जहाँ जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। 20 तो स्कूल की तरफ से मिलेगी। तो ये जो 80 हैं, इनको हम यहाँ पर डील करेंगे। मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चंस की बढ़िया सीरीज़ दूंगा, रोज़ दूंगा। हाँ, रोज़ दूंगा, और उसमें बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप जितना भी दिन 10-15 दिन बचे हुए हैं मेरे साथ लगे रहेंगे, तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। कई बच्चे होते हैं कि यार मैं पास कैसे होऊंगा, पास होने की टेंशन भूल जाओ, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे अगर आप लगे रहें। देखिए, कोई भी पढ़ाई टफ़ या ऐसी नहीं होती कि हम उसे समझ नहीं पाएंगे, बस ज़रूरत ये होती कि हम उसमें टाइम दें। आप जिस चीज़ में जितना टाइम देंगे, आप उसी में उतना महारत हासिल होगी। आप टाइम देते नहीं मैथ्स को और कहते हैं कि टफ़ हो गई मैथ्स, नहीं, आप उसको टाइम दें। 1 बार, 2 बार, 3 बार टाइम देंगे तो बिल्कुल आएगा। मैं यहाँ पर इस तरह से बताऊँगा कि आपको एक ही बार में समझ में आए, और बिल्कुल ज़ीरो से हर एक टॉपिक को बताऊँगा, और कैसे कोई सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताऊँगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जब ये जो चैप्टर्स की सारी सीरीज़ सॉल्व हो जाएगी, मतलब जितने भी एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल बताऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा। तो मेरे साथ बस बने रहिएगा, आपके बोर्ड भी अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छी होगी, और सारी चीज़ें अच्छी होगी। और एक चीज़ और जान लो कि ये जो 9th और 10th की जो मैथ है ना, सारे एग्ज़ाम्स जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं ना, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, इन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं, इनकी कॉन्सेप्ट से आते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आती है तो आप वहाँ के क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। सारे बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, लेकिन फिर वापस आके यही 9th 10th पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में वो आके अच्छे से पढ़ते नहीं। कुछ लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो फ़ायदा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर पढ़िए, पढ़ के इतने बढ़िया से कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर ये जो नॉलेज है वो आपको अगले एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में ज़रूर मदद देगी। सीडीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, इन सब में ये काम आने वाला है, लाइफ में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि किस टॉपिक को किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आगे का और कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ में जारी करूँगा, वो आज से आपके सामने आने लगेगी। धन्यवाद।